आशीष आशीष भाई, यहाँ पे एनसीआरबी डेटा का रेफरेंस देने का मतलब क्या था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जयराम रमेश ने कोई बयान नहीं दिया, राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया, तमाम कांग्रेस की लॉबी जो यूपी के लिए तलवार और बंदूकें लेके खड़े रहते हैं, जैसे ही कोई घटना घटती है योगी आदित्यनाथ निशाने पर होते हैं, मोदी निशाने पर होते हैं, तमाम नेता निशाने पर होते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी निशाने पे क्यों नहीं है, राहुल गांधी ने क्यों नहीं एक्स पर कुछ लिखा, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बयान दिया। दत्तात्रेय होस बोले के बयान पर राहुल गांधी ने लगातार बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र नहीं बुला रहे। जयराम रमेश ने बताया कि देश कमजोर हो गया है, डिप्लोमेसी कमजोर हो गई है, प्रधानमंत्री कमजोर है, सेना कमजोर है, सबके लिए सवाल खड़े कर दिए गए। इस बात पर एनसीआरबी डेटा का रेफरेंस से मतलब क्या है? आपको तो चढ़ जाना चाहिए बिल्कुल ममता बनर्जी के ऊपर कि साल भर के अंदर 2 बड़े रेप कांड हो जाते हैं, संदेश खाली में महिलाओं को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ बोलना चाहिए था इस पे भी सर। विपक्ष है, एनसीआरबी का डेटा, अगर मेरा परिचित है मेरे साथ रेप कर दे तो फिर इसमें परिचित की गलती है। अगर उस महिला के दोस्त ने उसके साथ रेप कर दिया तो परिचित की गलती नहीं है। हाँ, क्या परिचित को जेल जाना नहीं चाहिए? तो आज जेल चले गए ना जी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी भी अपराध को लेकर उस पर राजनीति ना, ये हमें ना तो शोभा है, ये हमारा कल्चर रहा है। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि यदि आप अपने अपराध किया है, चाहे आप किसी दल के सदस्य हो या ना हो, आपके विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, आपकी आलोचना भी होनी चाहिए, और आपको किसी भी स्तर पर सामाजिक स्तर पर कोई न्याय नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश का ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों पर यौन शोषण के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर सख्त कार्रवाई की। अब उनको ना टिकट देकर उनके बेटे को टिकट दे दिया। कितना बढ़िया कार्रवाई कर रही है, आपको अच्छा भी लगा होगा। आप अगर केवल विपक्ष से कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग किसी महिला पर होने वाले अपराध पे किसी गिद्ध की भूमिका में कतई नहीं बैठे हैं। हमारे संवेदनाएं भी और हमारा दुख भी उस महिला के साथ है जिस पर यौन शोषण का, बलात्कार का या किसी प्रकार का आरोप लगेगा। अभी मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। हरिद्वार में एक महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी का बलात्कार स्वयं करवाया और उसको पकड़कर जेल भेज दिया गया, और जिस दिन जेल भेजा गया पार्टी ने निष्कासित किया। लेकिन अब परिणाम ही देखिए, 21 जून को योग दिवस के दिन जेल में उन्हें सम्मानित किया गया। आप क्या मानसिकता को लेकर चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बलात्कारी मानसिकता है। झूठ बोलते हैं और विपक्ष को लपेटने की कोशिश करते हैं और अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं करते। बिल्कुल साफ सीधी बात है, ऐसे अपराध पर राजनीति करना या ऐसे अपराध पर यह देखकर बात करना कि सरकार किसकी है, सबसे अधिक घृणित, सबसे अधिक देश के विरोधी और सबसे अधिक समाज विरोधी और महिला विरोधी कृत्य है। इसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जब चैनल पर बैठकर एंकर की भूमिका में हैं, तो आपकी जो भाषा है या जो वक्तव्य है वो इस बात पर होना चाहिए कि देश में कोई संवैधानिक गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है। अगर महिला के विरुद्ध अपराध करने वाले को बचाने का प्रयास सरकार के स्तर पर हो रहा है तो निश्चित रूप से शर्मगार डूब मरने का विषय है। लेकिन यदि पुलिस की कार्रवाई में कोई रोक टोक नहीं हुई, अपराधियों को पकड़ा गया, तो हमारी संवेदनाएं उस महिला के प्रति होनी चाहिए और हमारी जो कार्रवाई है ये सुनिश्चित करे कि अपराधी जेल जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ठीक है आशीष जी, मैं तो कहूंगा कि फांसी कार्रवाई। ठीक है आशीष जी, अगली डिबेट से पहले एजेंडा आपको भेजकर मैं शो की लाइन डिसाइड कर लूंगा। आज मुझसे गलती हुई, मैंने आपसे पूछा नहीं कि मुझे सवाल कैसे पूछना चाहिए था। नहीं आशीष जी, प्लीज 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 अलाउ मी। आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था। आशीष भाई, व्हेन यू वर स्पीकिंग आई वाज शट। जब आप बोल रहे थे, इनका डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए आशीष सैनी जी का। आशीष जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। पूजा जैन मैं आ रहा हूं। आशीष जी जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आशीष जी ठीक है, अब डिबेट करने से पहले लाइन भेज दिया करूंगा, आप मुझे बता दीजिए किस लाइन पे मुझे डिबेट करनी है। मेरा सवाल आपसे यही था कि राहुल गांधी ने कोई निंदा क्यों नहीं की, ममता बनर्जी के लिए कोई बयान क्यों नहीं दिया, राज्य का विपक्ष क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। बीजेपी नेताओं को छींक आ जाती है तो राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना पश्चिम बंगाल में हुई लेकिन कोई बयान नहीं आया। पूजा जैन आप कुछ कह रही थी। पूजा जैन आशीष जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। कहा कि बीजेपी की व्यक्ति है, उसको महिला को, जो दोषी महिला है उसको सम्मानित करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आशीष, जो हुआ है बंगाल में क्या बीजेपी है क्या? अभी वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द बंगाल कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, कोलकाता में रेप केस में क्या हुआ है, किस तरीके से दोषी को सजा की बात की जा रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
क्या इस तरह के केसेस हमेशा होते रहेंगे कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर? हम लोग बात कर रहे हैं कोलकाता की, हम लोग अभी बीजेपी को लेके बात नहीं कर रहे हैं। आशीष जी को ये समझना चाहिए कि राजनीति चमकाने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है एक बच्ची की जीवन का, ये मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। उसके बारे में बात करेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और एंकर को एंकर की जगह रहने दें, उनको ज्ञान ना सिखाएं, उनको जिस काम के लिए यहाँ पे बिठाया गया है आशीष जी को, वो बात करें। वो एंकर को टिप्पणी ना करें, एंकर को उसकी ड्यूटी का आभास ना कराएं। एंकर बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं।